अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेरे तमाम इंग्लिश ग्रामर कोर्स और इसके सिलसिले का जनाब लेक्चर नंबर है 48। अच्छा जी, अब लेक्चर नंबर 48 में हम सबसे पहले कंटिन्यू करेंगे अपनी पिछली एक्सरसाइज को। आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में आई थिंक 8 जी बिल्कुल, क्या असलम को खोई हुई रकम वापस मिल गई है, यहाँ तक हमने इसकी ट्रांसलेशन की थी। ये पेज नंबर है जनाब 83 और पेज नंबर 83 की है जनाब ट्रांसलेशन एक्सरसाइज। तो हम सेंटेंस नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे जो कि है पुलिस मकान में क्यों दाखिल हुई है। अच्छा, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे देता हूँ कि इसमें हैज़ हैव था क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है और इसके साथ ये इंटेरोगेटिव है, यानी कि ये सवालिया जुमले हैं, यानी कोई भी जुमला है उसके बारे में ये पूछा जा रहा है कि क्या ये काम मुकम्मल हो चुका है। जैसे मैं कहता हूँ कि क्या तुम ये काम कर चुके हो, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या वो मैच जीत चुका है, व्हाटएवर, बहुत सारे जुमले हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये आती हैं आपके परफेक्ट के अंदर और इंटेरोगेटिव भी है। तो स्टार्ट करते हैं जी अपने सेंटेंस नंबर 9 से। पुलिस मकान में क्यों दाखिल हुई है। तो सेंटेंस नंबर 9 आ गया, वाई हैज़ द पुलिस एंटर्ड द हाउस। अब वंस अगेन यही चीज़ है कि पुलिस सिंगुलर है तो हैज़ लग जाएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हैव लग जाता। इसके अलावा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, यानी एंटर, एंटर्ड, एंटर्ड। अब आ जाते हैं जी हम अपने सेंटेंस नंबर 10 की तरफ। सेंटेंस नंबर 10 है, क्या झील में पानी जम चुका है। अब झील के लिए यहाँ लेक का लफ्ज़ भी होगा जी बिल्कुल, और फ्रीज है। अच्छा, अब ये याद रखें कि आपको जितने भी वर्ड नीचे दिए जाते हैं जो हिंट्स होती हैं, इसके अंदर आपको कोई एग्जैक्ट जो है ना, या तो बाज़ात उसका फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं दिया होता या ऐसा की चीज़, वो आपने खुद करना होता है। क्योंकि जाहिर है कि अब ये परफेक्ट है तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगेगी, तो फ्रीज का वर्ड नहीं होगा बल्कि फ्रोज़न होगा। तो इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखा करिए, ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये सिर्फ हिंट्स होती हैं आपको बताने के लिए। तो मोस्टली आपने अपना जो माइंड होता है ना उसको यूज़ करना होता है कि आप किस तरह की एक्सरसाइज पर काम करें, किस सेंटेंस पर काम करें, टेंस कौन सा है, उसकी फॉर्म कौन सी है। क्या झील में पानी जम चुका है, तो हैज़ द वाटर फ्रोजन इन द लेक। क्या झील में पानी जम चुका है, हैज़ द वाटर फ्रोजन इन द लेक। क्योंकि वाटर का लफ्ज़ है, वाटर एक सिंगल जिसको कहते हैं ना नाउन है। वैसे तो ये मालिक्यूल से मिलकर बनता है वाटर, हम इसको कलेक्टिव ले सकते हैं, लेकिन ये कोई प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हैज़ लगेगा। बाकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। अच्छा जी, सेंटेंस नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तुमने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया है। तुमने यानी यू है, तो वाई हैव यू रिजाइंड। तुमने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया है, वाई हैव यू रिजाइंड। रिजाइन करना कहते हैं इस्तीफ़ा देने को, थर्ड फॉर्म जो होगी वो होगी रिजाइंड। आई एम श्योर ये चीज़ भी आपको समझ आ रही है। सेंटेंस नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्या उसने बंदूक भर ली है। बंदूक भरने का मतलब उसमें गोलियां लोड कर लेना, तो बंदूक भरना मतलब लोड कर लेना। यहाँ पर भी देख लेते हैं जी बिल्कुल, टू लोड है, ये इन्फिनेटिव की तरह दिया हुआ है, बहरहाल यहाँ पर टू लोड नहीं यूज़ होगा। क्या उसने बंदूक भर ली है, तो हैज़ ही लोडेड द गन। ये चीज़ आ जाएगी। अब जनाब चलते हैं सेंटेंस नंबर 13 की तरफ। सेंटेंस नंबर 13, आपने रुपया कहाँ रखा है। आपने, अब ये सवाल चूँकि आपसे हो रहा है यानी कि यू, तो वेयर हैव यू। यू प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, तो प्लूरल के साथ जाहिर है हैव आएगा। वेयर हैव यू केप्ट द मनी। रुपया कहाँ रखा है यानी मनी, वेयर हैव यू केप्ट द मनी। सेंटेंस नंबर 14 आ गया जी। सेंटेंस नंबर 14 में अब क्या है कि क्या इसने गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया है। हैज़ ही लेफ्ट द विलेज फॉर एवर। हैज़ ही लेफ्ट द विलेज फॉर एवर, क्या उसने गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब आते हैं जी सेंटेंस नंबर 15 की तरफ। सेंटेंस नंबर 15 है, क्या हमने अपना दावा साबित कर दिया है। दावा कहते हैं जी क्लेम को साबित करना, प्रूव। क्या हमने अपना दावा साबित कर दिया है, हैव वी
प्रूव्ड आवर क्लेम। तो ये था जी जनाब हमारा सेंटेंस नंबर 15 इस एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस, हैव वी प्रूव्ड आवर क्लेम। प्रूव जाहिर है कि जो वर्ब है इसका मतलब है कोई दावा साबित करना, कोई चीज़ साबित करना, तो उसकी जो थर्ड फॉर्म है वो हमने लगा दी। तो यहाँ तक जनाब हमारा आ गया है सेंटेंस नंबर 15 इस एक्सरसाइज का। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जो नेक्स्ट पेज पर आ रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कुछ प्री एक्सरसाइजेज हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की। इसमें आपको पता है हैज़ बीन हैव बीन लगता है और सिंस फॉर यूज़ होता है। हैज़ बीन हैव बीन ऑब्वियसली परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए होता है कि ये फलां टाइम से ये काम हो रहा है, वो कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं। लेकिन इसमें जो सिंस फॉर का मामला है वो बड़ा क्रिटिकल होता है, क्योंकि सिंस फॉर मैं इससे पहले भी अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ आपको कि जहाँ पर डे टाइम स्पेसिफाइड होगा, मिसाल के तौर पर अगर टाइम की हम बात करें तो मैं आपको ये कहता हूँ कि जी मैं सुबह 8 बजे से लेक्चर बना रहा हूँ, तो इसके साथ सिंस लग जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ जी कि मैं 2 घंटे से लेक्चर बना रहा हूँ, तो अभी मैंने टाइम तो स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने 2 घंटे बोल दिए, तो इसके साथ फॉर लगेगा। तो वो 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं 7:20 से लेक्चर बना रहा हूँ और अब जाकर 2 घंटे हुए हैं, अभी सुबह के 9:20 हुए हैं। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैं 7:20 से लेक्चर बना रहा हूँ, तो ये सिंस होगा, क्योंकि एग्जैक्ट इसमें टाइम स्पेसिफाइड है। इसी तरह कोई कहता है जी कि मैं 15 साल से इस दफ्तर में काम कर रहा हूँ, तो ये फॉर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली कहता है कि 2010 से 11 से या 12 से मैं इधर इस दफ्तर में काम कर रहा हूँ, तो ये फिर यहाँ पर सिंस लगेगा। तो ये चीज़ें हैं देखने वाली और समझने वाली। आप देख सकते हैं यहाँ पर है कि वो 1982 से इस मकान में रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1982। तो ये चीज़ें हैं जी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं जी हम अपने पेज नंबर 84 पर, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि डेफिनेटली हम ये सिंस फॉर की प्रैक्टिस हम पहले भी कर चुके हैं और हमारी अब इस लेक्चर में जाहिर है कि प्रैक्टिकल हमारी जो है ना अब यहाँ पर एक्सरसाइज होगी। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 84। अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है। अकबर हैज़ बीन लर्निंग टेबल्स फॉर मैनी आवर्स, या सेवरल आवर्स भी कह सकते हैं, फॉर मैनी आवर्स भी कह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सो अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है। अब चूंकि यहाँ कई घंटे हैं, घंटे स्पेसिफाइड नहीं है कि अकबर 3 बजे से पहाड़े याद कर रहा है, 2 बजे से कर रहा है, तो फिर तो सिंस हो जाता। तुम 6 बजे से दोस्तों को खत लिख रहे हो। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 बजे मैंशनड है टाइम, तो यहाँ पर सिंस लग जाएगा। तुम 6 बजे से दोस्तों को खत लिख रहे हो, तो यहाँ पर चूंकि तुम का लफ्ज़ है तो यू आ जाएगा। तो यू के साथ हैव बीन होता है क्योंकि प्लूरल है। यू हैव बीन राइटिंग लेटर टू योर फ्रेंड्स सिंस 6 o'clock। सो यू हैव बिन राइटिंग लेटर या लेटर्स, अगर आप ज़्यादा ख़त भी, लेकिन यहाँ पे चूंकि ख़त का लफ्ज़ लिखा हुआ है तो मैंने लेटर लिखा है, वरना अगर जमा होती तो खतूत होता है, तो फिर वो खतूत नहीं लिखा हुआ, इस वजह से मैं इसको लेटर ही रख रहा हूँ। लेटर टू योर फ्रेंड सिंस 6 o'clock। सेंटेंस नंबर 3 पर चलते हैं जनाब। सेंटेंस नंबर 3 है, मरीज़ 10 मिनट से चीख रहा है। पेशेंट हैज़ बीन क्राइंग। 10 मिनट है तो फॉर 10 मिनट्स, क्योंकि ज़ाहिर स्पेसिफाइड नहीं है, कोई भी 10 मिनट हो सकते हैं। तो अब आते हैं चौथे सेंटेंस की तरफ। डॉक्टर 10 मिनट से मरीज का मुआयना कर रहा है। ये भी वैसे ही है, इसमें भी फॉर आएगा। डॉक्टर हैज़ बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट। डॉक्टर हैज़ बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट फॉर 10 मिनट्स। यूँ भी लिख सकते हैं और आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, फॉर 10 मिनट्स। आते हैं जी अपने सेंटेंस नंबर 5 की तरफ। तो सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं कि क्या है। चौकीदार 5 घंटे से पहरा दे रहा है। अब यहाँ पर देखें नीचे, अगर इसका
वोकेबलरी जो मतलब है डिक्शनरी मीनिंग वो हम देखते हैं। टू कीप वॉच, अच्छा वॉचिंग भी कह सकते हैं, और यहाँ पर टू इसके साथ नहीं लगेगा, कीपिंग वॉच भी कह सकते हैं, फिर कीप के साथ आईएनजी लगा लेंगे। तो टू कीप जो है ना वो तो फिर आप पता है इन्फिनेटिव में आ जाता है, जो इधर नहीं लगेगा। चौकीदार 5 घंटे से पहरा दे रहा है, क्योंकि 5 घंटे से दे रहा है तो इसमें कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, तो फाल लगेगा। चौकीदार की इंग्लिश है वॉचमैन, और इसके साथ हो जाएगा हैज़ बीन, क्योंकि सिंगुलर है। हैज़ बीन कीपिंग वॉच फॉर 5 मिनट्स, या यू 5 लिख दें नंबर में या वर्ड्स में लिख दें, तो ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं जी। सॉरी 5 घंटे है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 आवर्स। अच्छा जी, बाकी वही रहेगा फॉर। तुम 5 मिनट से चाकू तेज़ कर रहे हो। अब चाकू तेज़ करने की इंग्लिश होती है शार्प करना। ये भी यहाँ पर आप देख लें कि इन्फिनेटिव है टू शार्पन, लेकिन जाहिर है कि हम इन्फिनेटिव नहीं यूज़ करेंगे। तो अब पहले देख लेते हैं कि 5 मिनट है तो इसमें भी फॉल लग जाएगा। तुम 5 मिनट से चाकू तेज़ कर रहे हो। सेंटेंस नंबर 6 है जी। तुम 5 मिनट से, यू हैव बीन, क्योंकि यू प्लूरल है तो उसके साथ हैव बीन लगेगा। शार्पनिंग नाइफ फॉर आई थिंक 10 मिनट्स है, मैं देख लेता हूँ कितनी देर है, 5 मिनट से। फॉर 5 मिनट्स, तो ये आ जाएगा यू हैव बीन शार्पनिंग नाइफ फॉर 5 मिनट्स। अब चलते हैं जी हम अपने सेंटेंस नंबर 7 की तरफ। 7वां जुमला ये है कि किसान 2 माह से फसल की कटाई कर रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी फार्मर हैज़ बीन हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, आई थिंक अभी देख लेते हैं आगे क्या है, 2 माह से, फॉर 2 मंथ्स। अगेन वही बात है कि 2 आप फिगर में लिख लें या आप इस तरह लिख लें, वो कोई इशू नहीं है, फॉर 2 मंथ्स। अब आते हैं जी हम सेंटेंस नंबर 8 की तरफ। नक्शा नवीस 1 हफ्ते से इमारत का नक्शा बना रहे हैं। नक्शा नवीस यानी ड्राफ्ट्समैन, इसको आप आर्किटेक्ट भी कह सकते हैं। बरा जी, ड्राफ्ट्समैन 1 हफ्ते से इमारत का नक्शा बना रहे हैं। ड्राफ्ट्समैन हैव बीन मेकिंग मैप ऑफ दिस बिल्डिंग। 1 हफ्ते से है तो फॉर 1 वीक। अभी आप ये देख सकते हैं कि हैव बीन लगेगा, क्योंकि ड्राफ्ट्समैन है, ज़्यादा सारे ड्राफ्ट्समैन हैं, नक्शा नवीस हैं, तो फिर यहाँ हैव बीन लग जाएगा। अगर यहाँ ड्राफ्ट मैन होता तो फिर यहाँ पे हैज़ बीन लगता, लेकिन ये हैव बीन है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस नंबर 9 है, खिलाड़ी कई दिन से मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं। प्लेयर्स हैव बीन प्रिपेयरिंग टू प्ले मैच फॉर मैनी डेज, कई दिन से, फॉर मैनी डेज। सिंपल हो गया जनाब। और खिलाड़ी चूंकि ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हैं का लफ्ज आ रहा है, तो हैं से पता चल रहा है खिलाड़ी ज्यादा हैं। अगर यहाँ होता है ना खिलाड़ी कई दिन से मैच खेलने की तैयारी कर रहा है, तो फिर हम सिंगुलर लेते, फिर हैज़ बीन आ जाता। मैं बुध से टीवी की मुरम्मत कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास डे डिफाइंड है, तो यहाँ पर सिंस लग जाएगा। मैं बुध से टीवी की मुरम्मत कर रहा हूँ। ये सेंटेंस नंबर कौन सा है जी? 10वां है। आई हैव बीन रिपेयरिंग टीवी सिंस वेडनेसडे। आई हैव बीन रिपेयरिंग टीवी सिंस वेडनेसडे। 11वें सेंटेंस की तरफ चलते हैं जनाब। 11वां सेंटेंस है, वो 1983 से पेंशन ले रहा है। अब यहाँ पर देखें ईयर मेंशन है, तो यहाँ पर भी सिंस आ जाएगा। तो चूंकि वो का लफ्ज है तो ही आएगा, ही के साथ हैज बीन है। ही हैज बीन टेकिंग पेंशन सिंस 1983। अब चलते हैं जी हम अपने सेंटेंस नंबर 12 की तरफ। कुछ लोग शाम से नुमाइश का लुत्फ उठा रहे हैं। सम पीपल हैव बीन, क्योंकि लोग ज्यादा सारे हैं तो पीपल हैव बीन होगा। एंजॉइंग एग्जीबिशन
शाम से मेरे ख्याल से यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ शाम से। तो यहाँ पे चूंकि टाइम मेंशन्ड है तो सिंस आ जाएगा, सिंस इवनिंग। सेंटेंस नंबर 13 की तरफ चलते हैं जी। सेंटेंस नंबर 13 है, वो सब लोग एक घंटे से एक दूसरे से बगलगीर हो रहे हैं। बगलगीर होना मतलब गले मिलना, सब लोग, यानी कि ये भी प्लूरल आ गया। तो यहाँ पर आएगा ऑल पीपल हैव बीन एम्ब्रेसिंग ईच अदर। यहां तक तो आई एम श्योर क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं कि इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, एक घंटे से। तो यहां पर हो जाएगा फॉर 1 आवर, क्योंकि कोई डेट और टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, बस इस तरह दिया हुआ है इन्होंने कि 1 घंटे से। अब जी लेक्चर, अब इसका सेंटेंस नंबर 14 आ गया। लड़कियां 7 बजे से हार बना रही हैं। अब यहां आप देख सकते हैं कि टाइम स्पेसिफाइड है 7 बजे। तो गर्ल्स हैव बीन, गा चूंकि प्लूरल है इसे हैव बीन लगेगा, मेकिंग गार्लैंड 7 बजे से है तो सिंस 7 o'clock। आई एम श्योर आपको ये चीज भी समझ आ गई। गर्ल्स हैव बीन मेकिंग गार्लैंड सिंस 7 o'clock। तमाम मुसलमान यकम रमजान से रोजे रख रहे हैं। अब रोजे की इंग्लिश जो अगर एग्जैक्ट देखें तो फास्टिंग है। यहाँ पर सोम का लफ्ज लिखा हुआ है जो कि अरबी में सोम कहते हैं रोजे को, तो श्याम उसकी जमा है रोजे। तमाम मुसलमान यकम रमजान से रोजे रख रहे हैं। ऑल मुस्लिम्स, ये इसका सेंटेंस नंबर 15 है। ऑल मुस्लिम्स हैव बीन कीपिंग फास्ट, यकम रमजान से है तो सिंस 1st of रमजान। अभी रमजान और इसमें डी आता है रमदान, ये इसमें क्या फ़र्क है ये भी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। बहुत सारे वर्ड्स में हम डी यूज़ करते हैं। तो ये जनाब यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज थी। आई एम श्योर आपको समझ आ गई है। इसमें इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। इसमें किसी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।